students, welcome to our channel, that is IMSC. Today we are going to continue with our second part of reproduction. In previous part we have discussed about types of reproduction and their advantages and description examples. In this topic we will study about structure of flower. So first of all we will study about LS of flower. LS means it is longitudinal section, कि यदि किसी फ्लावर को longitudinally कट किया जाए so it will look somewhat like this. ठीक है, so we are going to study about parts of flower. It is very important for exam point of view, कि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद डायग्राम और एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो यू मस्ट नो कि व्हाट आर दीज पार्ट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स. सो स्टार्ट करें. इट इज़ अ एलएस ऑफ फ्लावर, कि आपने देखा होगा कोई भी सिंपल फ्लावर, स्पेशली जो हिबिस्कस फ्लावर है, मस्टर्ड फ्लावर है, ये एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है. एंड इसके जो पार्ट्स होते हैं दे आर वेल डिस्टिंग्विश्ड, इनको इजीली हम आइडेंटिफाई और स्टडी कर सकते हैं. सो उसी तरह का एक फ्लावर आज हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है. इट कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स. तो किसी भी फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं दे आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. दीज आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो क्या होते हैं ये? स्टेमन, इट इज़ ओव्यूल्स, की यदि ओवेरी जो सेंटर पार्ट है दैट इज़ नोन एज ओवेरी, जिसमें ओव्यूल्स रहते हैं, है ना. बाद में दे गेट कन्वर्टेड इनटू सीड में डेवलप हो जाते हैं. एंड इट इज़ पेटल. पेटल जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसे पेटल्स कहा जाता है. एंड उसके नीचे सेपल्स होती हैं. सेपल मीन्स इट इज़ ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर. आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लावर यदि हम पकड़ते हैं, उठाते हैं, तो उसकी जो स्टेम है उसके साथ कुछ छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स कनेक्ट होती हैं. दे आर नोन एज सेपल. इट इज़ स्टेम एंड इट इज़ ओवरी. It is female reproductive part of flower that is known as carpel, and stamen it is male reproductive part of flower. उसके बाद जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये भी हैं. दे आर pollen grains and pollen tube. आपने कभी देखा होगा कि सपोज रोज या हिबिस्कस, एनी फ्लावर इफ़ यू टेक, सो व्हेन वी टच इट, उसको ऊपर से टच करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसे बारीक बारीक दाने टाइप हमारे हाथों में अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं. दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स, की दे आर अटैच्ड विद पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब से अटैच होते हैं और दे हेल्प इन पॉलिनेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज सेपल और कैलिक्स. कैलिक्स भी कहा जाता है इसे. इट इज़ ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि जो प्लांट की स्टेम है उसके साथ कनेक्ट होती हैं छोटी छोटी ग्रीन लीव्स. दे आर नोन एज सेपल एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स. स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में भी आए तो आपको मेन इसी तरह से डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है, कहाँ होता है, एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन. Therefore, I am telling in very short point so that you can easily understand about each and every part. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आई थॉट यू हैव क्लियर इट, कि सेपल होता है ग्रीन कलर्ड पार्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स. सेकेंड पार्ट दैट इज पेटल और कोरोला. इसे कोरोला भी कहा जाता है. अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह की पेटल्स होती हैं और उस बेसिस पे कुछ फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, की सब में अलग अलग पेटल्स होती हैं. कुछ में कम होती हैं पेटल्स, कुछ में ज़्यादा होती हैं. इनफैक्ट देयर शेप, साइज, कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट. अलग अलग फ्लावर्स में उसका जो अट्रैक्शन है, किसी भी फ्लावर का जो अट्रैक्शन है, इट इज़ ड्यू टू इट्स पेटल्स ओनली. ठीक है, तो पेटल्स इट इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये अट्रैक्ट करती हैं. तो इनका जो मेन फंक्शन है इट इज़ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन. तो क्या होता है पॉलिनेशन? इट इज़
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ओवेरी को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये पेटल्स ही करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज स्टेमन. It is male reproductive part of a flower and it produce pollen grains. It consists of two parts, that is filament and anther. Filament एक ट्यूब है and anther is the part in which pollen grains are stored. कि anther consists of pollen grains. So the stamen, it is very important part of a flower. Next comes another important part of flower, that is carpel. Carpel, it is female reproductive organ of flower and it look like a flask shape का होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, and it consists of three main parts, that is stigma, style and ovary. ठीक है, तो ovary it contains ovules and stigma it receives pollen grains. Stigma it is sticky in nature and जो pollen grains हैं वो उसमें stick हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. And style it act as a connecting link, एक connecting link के जैसे वर्क करती है. It connect stigma to ovary. So this is all about structure of flower and main parts of flowers. Flowers are of two types, that is unisexual and bisexual. तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट फ्लावर. फ्लावर्स विच कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑन सेपरेट फ्लावर, दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल. मीन्स जिनमें अलग अलग फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इफ they are present on same flower, one flower only, then it is known as bisexual flower. Next is pollination. What is pollination? अभी हमने पढ़ा parts of flower में कि pollen grains. तो pollination क्या होता है? It is transfer of pollen grains from anther to stigma of carpel. Simple words में याद रखो, transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Now, pollination, it is classified into two types, that is self-pollination and cross-pollination. What is the difference between self and cross-pollination? So, self-pollination means, नाम से समझ आ रहा है, self means in this process or in this type of pollination, transfer of pollen grains takes place from anther to stigma of same flower. Means self pollination जो है it takes place in same flower, means it takes place in bisexual flower, means in which male and female gametes are present in one flower only. सिर्फ उन्हीं flowers में ये self pollination की process applicable है या हो सकती है, जबकि cross pollination means it is transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of same species. कि भले flower different हो जाए but species should be same. आपको पता होना चाहिए कि जो species है उनकी quality यही होती है कि they can interbreed, कि breeding उनमें ही possible है, ठीक है. Next, it takes place in bisexual flower, जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन it takes place in unisexual as well as bisexual flower. जबकि और नेक्स्ट जो पॉइंट है it is कि इन सेल्फ पॉलिनेशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होना है, सो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. मीडियम मीन्स एयर, वाटर, इंसेक्ट, ये मीडियम होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड, कि जो पॉलन ग्रेन्स है दे कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर थ्रू एयर, वाटर, विंड, इंसेक्ट, इनसे ही ये ट्रांसफर हो सकते हैं. एंड वन ड्रॉबैक इज देयर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कि द प्लांट्स प्रोड्यूस आर वीक एंड अनहेल्दी, कि सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं दे आर वीक,
but the plants produced by cross pollination they are strong and healthy. और एक और होता है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो इसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट comparison or characteristics of self and cross pollination. Next step of reproduction in flower is fertilization. भले flower हो, animal हो, कोई भी हो, fertilization it is the main step of reproduction. What is fertilization? Fertilization it is fusion of male and female gamete to form zygote. कि when male and female gametes are combined they form zygote, and zygote it form embryo, and in that seed is developed और उसी seed से वापस से new plant develop हो जाएगा, and the cycle continues. So this is all about reproduction in plants. अच्छा, one more question arises कि sometimes students get confused what is the difference or what is difference between pollination and fertilization. So don't get confused. Pollination it is prior step of fertilization, and pollination means it is transfer of pollen grain from anther to stigma, जबकि fertilization it is fusion of male and female gamete to form zygote.